कनाडा सरकार देश में स्किल्ड लेबर की मांग को पूरा करने को लेकर वर्क परमिट प्रोसेस को तेज करने जा रही है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा यानी आईईसी के तहत कैनेडियन वर्क परमिट जारी करने के प्रोसेस में ऑटोमेशन बढ़ाई जा रही है और इस काम में तेजी लाई जा रही है। इसके साथ ही वर्क परमिट जारी करने के लिए नियमों में भी सख्ती को कम किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को कैनेडियन स्किल्ड लेबर फोर्स में शामिल किया जा सके। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा आईईसी के तहत वर्क परमिट जारी करने के लिए एक नया ऑटोमेशन टूल लागू किया है। इससे आवेदकों की एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से होगी और काफ़ी समय बचाया जा सकेगा। इस ऑटोमेशन टूल का उपयोग LMIA बेस्ड वीज़ा और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में पहले से ही किया जा रहा है। कैनेडियन इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर का कहना है कि कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ ही ऑटोमेशन को भी बढ़ा रहा है। नई IT टेक्नोलॉजी से वीज़ा प्रोसेसिंग तेज़ी से हो रही है और इससे अलग अलग कैटेगरीज में बैकलॉग को भी कम करने में मदद मिलेगी। इससे फाइलों की छँटाई का काम भी आसान होता जा रहा है। मेडिकल से लेकर IT और कई अन्य स्किल कैटेगरी में वर्क परमिट वीज़ा प्रोसेसिंग तेज़ करने से युवाओं को कनाडा में काम करने के अधिक मौके मिलेंगे। वे कनाडा की विजिट भी तेज़ी से कर सकेंगे। कनाडा ने इसी साल अमेरिका में काम कर रहे भारतीय मूल के 15,000 IT प्रोफेशनल्स को भी फास्ट ट्रैक बेस पर वर्क परमिट और PR दी है। बता दें कि पंजाब व हरियाणा से काफ़ी संख्या में युवा कनाडा जाते हैं। वर्क परमिट वीज़ा प्रोसेस के लिए लागू किया जा रहा है। ऑटोमेशन टूल फाइलों की प्रोसेसिंग अप्रूवल ही देगा। इसके पास किसी भी फाइल को कैंसिल या रिजेक्ट करने का फीचर नहीं होगा। रिजेक्ट की फाइलों का रिव्यू करने के बाद ही आखिरी फैसला करेंगे। कनाडा सरकार देश में स्किल्ड लेबर की मांग को पूरा करने को लेकर वर्क परमिट प्रोसेस को तेज करने जा रही है। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस कनाडा यानी आईईसी के तहत कैनेडियन वर्क परमिट जारी करने के प्रोसेस में ऑटोमेशन बढ़ाई जा रही है और इस काम में तेजी लाई जा रही है। इसके साथ ही वर्क परमिट जारी करने के लिए नियमों में भी सख्ती को कम किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को कैनेडियन स्किल्ड लेबर फोर्स में शामिल किया जा सके। इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटीजनशिप कनाडा आईईसी के तहत वर्क परमिट जारी करने के लिए एक नया ऑटोमेशन टूल लागू किया है। इससे आवेदकों की एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ी से होगी और काफ़ी समय बचाया जा सकेगा। इस ऑटोमेशन टूल का उपयोग LMIA बेस्ड वीज़ा और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट में पहले से ही किया जा रहा है। कैनेडियन इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर का कहना है कि कनाडा वीज़ा प्रोसेसिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ ही ऑटोमेशन को भी बढ़ा रहा है। नई IT टेक्नोलॉजी से वीज़ा प्रोसेसिंग तेज़ी से हो रही है और इससे अलग अलग कैटेगरीज में बैकलॉग को भी कम करने में मदद मिलेगी। इससे फाइलों की छँटाई का काम भी आसान होता जा रहा है। मेडिकल से लेकर IT और कई अन्य स्किल कैटेगरी में वर्क परमिट वीज़ा प्रोसेसिंग तेज़ करने से युवाओं को कनाडा में काम करने के अधिक मौके मिलेंगे। वे कनाडा की विजिट भी तेज़ी से कर सकेंगे। कनाडा ने इसी साल अमेरिका में काम कर रहे भारतीय मूल के 15,000 IT प्रोफेशनल्स को भी फास्ट ट्रैक बेस पर वर्क परमिट और PR दी है। बता दें कि पंजाब व हरियाणा से काफ़ी संख्या में युवा कनाडा जाते हैं। वर्क परमिट वीज़ा प्रोसेस के लिए लागू किया जा रहा है। ऑटोमेशन टूल फाइलों की प्रोसेसिंग अप्रूवल ही देगा। इसके पास किसी भी फाइल को कैंसिल या रिजेक्ट करने का फीचर नहीं होगा। रिजेक्ट की फाइलों का रिव्यू करने के बाद ही आखिरी फैसला करेंगे।